राधे राधे, जय गुरुदेव। आज हम वो बात बताएंगे आपको जो हमने पिछले वीडियो में बोला है, और कई लोगों को शायद ये गलत भी लगा होगा, लेकिन ये गलत नहीं है। अगर ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो वो गलत नहीं था। कि हमने बोला था कि लोगों पे उंगलियां उठाने की बजाय हम अपने आप में ये विचार करें कि हमें लोगों की मदद कैसे करनी है। जीवन में मदद करने की अगर अवसर मिलता है मदद करने के लिए तो ज़रूर करना चाहिए। जिस लायक हैं, जिस लायक भगवान ने बनाया है, नहीं बनाया है तो बैठ के हम मानसिक रूप से भी उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन किसी और को, जैसे अब मंदिर से हमें प्रेम है और जिससे हमें प्रेम होता है उसके बारे में अगर कोई बोलता है तो दिल जलता है, और जो जलन होती है वो शब्दों द्वारा बाहर निकलती है। कभी भी देखो, जिससे हम या आप प्रेम करते हो उसके बारे में गलत नहीं सुन सकते हो। सच्चे प्रेम की पहचान है। अगर हम सच में सुनते रहें तो इसका मतलब है कि हमारा प्रेम प्रेम नहीं है, सिर्फ दिखावा है। तो हमें भगवान से अगर प्रेम है, स्नेह है, तो हम उनके बारे में कैसे गलत सुन सकते हैं। लोग मंदिरों पे उंगलियां उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? सच्ची घटना, अभी हम जब पहली बार लॉकडाउन खुला तो हम मंदिर गए। हालांकि वहाँ दर्शन नहीं हो रहे हैं, बाहर से मत्था टेकना होता है। तो वहाँ जाके अब जो प्रेमी हैं वो तो नहीं रह सकते हैं दर्शन के बगैर। फिर भी वहाँ रोना और ये सब किसी ने देखा, आके समझाने की कोशिश की। अब वो बात तो हम भी समझ रहे थे, लेकिन इस मन को कौन समझाए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वहाँ तक जाते हैं और दर्शन की अभिलाषा ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तभी वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे महानुभाव वहाँ पे आए और उन्होंने बोला कि हम आपकी भावना की कद्र करते हैं, लेकिन अगर आपका, चलो हम ज़बरदस्ती से दर्शन करवा भी देते हैं, तो ये कंडीशन रखी गई है कि अगर मंदिर में एक भी कोरोना पॉजिटिव आता है तो मंदिर की सेवा बंद हो जाएगी, हमारे बिहारी जी की सेवा बंद हो जाएगी। फिर लॉकडाउन चालू हो जाएगा और लॉक डल जाएगा। न उनके कोई, जैसे सुबह से लेकर शाम तक की जो सेवाएं होती हैं वो भी सब बंद हो जाएंगी। श्रृंगार सेवा, श्रृंगार के साथ साथ जो उनका सुबह से लेकर शाम तक का आरती है, भोजन प्रसादी है, भोग लगाना, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। तो क्या तुम चाहोगी कि बिहारी जी का सब कुछ बंद हो जाए तुम्हारे दर्शन के कारण? तो वहाँ मुझे समझ आया कि हाँ, ये बात सच है कि हमारा प्रेम बाहर निकल रहा है, लेकिन इतना भी नहीं कि हमारे बिहारी जी को हमारी वजह से परेशानी हो। तो वहाँ एक समझौता हो जाता है जब हम अपने प्रेमियों को परेशानी में देखने की बजाय उनको सुख देने की कोशिश करते हैं कि मेरी वजह से कोई परेशानी ना आए। तो जब उन्होंने ये बात बोली कि सेवा बंद हो जाएगी, तो उसके बाद हमें बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद हमें ये लगा कि नहीं, मेरी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सेवा बंद होती है तो मेरा दर्शन न करना ही बेहतर है, लेकिन बिहारी जी की सेवा चलती रहनी चाहिए। जब से हम होके आए हैं, मत्था टेक के आए हैं, 2 बार होके आए हैं, मत्था टेक के आए हैं, लेकिन हमने ये जिद ना की, ना हमारे दिल में भी ये बात नहीं आई कि हमें अंदर जाके दर्शन करना है, क्योंकि हमें वो चीज़ पता चल गई कि हमारे प्रेमी को तकलीफ़ हो, ऐसे कोई कार्य नहीं करने हैं। और सच्चा प्रेम शायद इसी को कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उनकी तकलीफ़ हमसे नहीं देखी जाती, इसलिए हमने जिद भी नहीं की कि हमें दर्शन करना है। तो जब हम इतना सोच सकते हैं तो हमें इन्हीं बातों पे जब गुस्सा आता है, जब लोग मंदिरों के बारे में बोलते हैं कि ऐसा ना हो, मंदिरों के लिए ऐसा मत करो, मंदिरों के लिए वैसा मत करो। अरे कभी दर्शन करने तो जाना नहीं है, सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप पे ही मैसेज बनाने होते हैं। तो उस लिए मैंने थोड़ा सा अपना रिएक्ट निकाला नहीं था, निकल गया था। लेकिन ये सच है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसे दुखी नहीं देख सकते हैं और ना ही उसके बारे में गलत सुन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने धर्म के प्रति अगर हम धर्म बढ़ा नहीं सकते तो उसको डाउन भी मत करो।
भगवान के प्रति टिप्पणी मत करो, मंदिरों के प्रति टिप्पणी मत करो। इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी। जितने लोग सुन रहे हैं, आशा है, उम्मीद है कि ये बात समझ आएगी मेरी। अगर दिल से भगवान को चाहते हो तो, और नहीं चाहते हो तो मेरी एक भी बात समझ नहीं आएगी। इसमें भी कोई ना कोई मजाक बना लोगे। लेकिन सच्चा प्रेमी कैसा होता है, ये प्रेम करने वाला ही बता सकता है। कि प्रेमी को तकलीफ़ ना हो, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दर्शनों की भी प्यास होती है, हम उसको भी रोक लेंगे। तो हमारा कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि जब हमारे जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए कोई उंगली उठाता है तो तकलीफ़ हमें होती है। और ये तकलीफ़ सिर्फ हमें ही नहीं, हर भगवान के प्रभु प्रेमियों को, चाहने वालों को होनी चाहिए कि वो कभी भी मंदिर में बैठे हुए भगवान की ना निंदा करें, ना मंदिर की निंदा करें। और हाँ, केसरिया रंग मुझे बहुत प्रिय है और ये शायद मेरी बचपन की ही एक पसंद रही है। पहले पसंद थी कि हमारे जब हम केसरिया रंग धारण करते हैं तो इसका एक अलग ही अनुभूति होती है, अलग ही इसका कुछ अनुभव होता है और अच्छा भी लगता है। पहले शायद इसलिए कि केसरिया रंग पहनने के बाद खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो वो हो सकता है कि उस समय हमारा अटैचमेंट सिर्फ इसलिए हो। लेकिन आज हमने जब केसरिया रंग की महिमाओं को सुना है, महसूस किया है, जाना है, तब से मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि बहुत बड़ा गुण देने वाला, हर रंग का एक अपना महत्व है। किस रंग में कौन सा गुण छुपा हुआ है। ये रंग जो है, ये गुण इतने हैं इसमें कि ढूंढने वाला ढूंढता रहे, लेकिन जिसने पाया है उसको ही पता है। ये साधारण रंग नहीं है। ये सबसे पहला तो आनंद वाला रंग है। केसरिया रंग आनंद प्रदान करता है, त्याग की अपने आप ही अनुभूति होती है। और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो हमें लगता है कि इसको पहनने के बाद इंसान जो गलत करता है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये हमें कभी गलत करने की इजाज़त नहीं देता है और हमारी अंतर आत्मा को भी रोकता है। केसरिया रंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी महत्वता को समझना होगा। हमें इससे इतना लगाव है कि जब हमने अपनी पहले ही दिन गुरु बहनों को देखा तो हमारा इतना अट्रैक्शन बढ़ गया, जबकि हमने न तो ज्ञान लिया था और न ही हमने दीक्षा ली थी और न ही हम उनसे कभी मिले थे। पहली बार में ही हमने बोला कि दीदी आप हमें अपने साथ ले चलो। उन्होंने कहा समय आएगा तो शायद गुरु महाराज जी की कृपा होगी तो ऐसा भी होगा। लेकिन यकीन मानो, ये हमें खींचता है अपनी तरफ। अब हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये हमारे साथ होता है कि जहाँ हम केसरिया रंग देखते हैं सर अपने आप झुक जाता है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रंग है, ऐसा मेरा मानना है। सबका हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो कुछ चीज़ों की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो रंग हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मंदिर में बैठे भगवान हो। अगर इज्जत करनी नहीं आती तो चुप रहना सीखो, अच्छा लगेगा भगवान को भी और सुनने वालों को भी। उम्मीद है समझ आई होगी और अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।